नमस्कार, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल फार्मिंग हम कैसे करें और हम क्यों करें। देखो दोस्तों, कमर्शियल पिग फार्मिंग का हम अगर सीधा सीधा वर्सेज लेते हैं तो इसके सामने खड़ी होती है ट्रेडिशनल या बैकयार्ड फार्मिंग। जो एक पर्टिकुलर जाति वर्ग समुदाय अभी तक कर रहा था, उनको पशुओं को बैकयार्ड में पालना या फिर पशुओं को गांव शहर या कस्बे में छोड़ देना, वो अपने स्वतंत्र तौर पर पशु पलते हैं। बट यहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग में कुछ अंतर ऐसा है कि हम पर्टिकुलर एक ब्रीड का चयन करते हैं। वो कौन सी ब्रीड है, उसका जो है वो उसका रख रखाव, उसकी देखभाल, उसका मैनेजमेंट, उसका फार्म का एक पूरा कंस्ट्रक्शन बनेगा। ये पशु कहीं जाएंगे आएंगे नहीं, एक पर्टिकुलर एक एरियाज़ में रहेंगे, कंस्ट्रक्शंस में रहते हैं। और सुचारू रूप से हम पिग फार्मिंग को करते हैं जब एक फार्म के स्वरूप में ड्राई फीड देते हैं। वो उस ट्रेडिशनल का जो है एक सारा स्वरूप चेंज करते हुए कमर्शियल पिग फार्मिंग हो जाता है। इसको कमर्शियल पिग फार्मिंग कहते हैं। और सेकंड, मेरे पास एक क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ दिस कमर्शियल पिग फार्मिंग सेक्टर इन इंडिया। क्या क्या इसके जो है फ़ायदे हैं इंडिया में कमर्शियल पिग फार्मिंग करने के। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ आंकड़ों के अनुसार ये जो कमर्शियल पिग फार्मिंग है बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ये दरअसल पहले एक जाति और वर्ग ही करता था, आज हर एक कम्युनिटी का आदमी, हर वर्ग का आदमी क्षेत्र में आ रहा है और ये मोर प्रॉफिटेबल है अपेक्षाकृत दूसरे किसी भी लाइव स्टॉक के। अब लाइव स्टॉक आप देख लीजिए, आप डेयरी फार्म देख लीजिए, आप गोट्री फार्म देख लीजिए, या फिर खूब सारे ऐसे फार्म हैं, आप भी सब लोग उन फार्मों का नाम जानते हैं। मैं एक आंकड़े के अनुसार आपको बताना चाहूँगा ये क्यों प्रॉफिटेबल है। इट्स न्यू, यंग, मोर प्रॉफिटेबल, मच मोर सेफ इन्वेस्टमेंट देन अदर लाइव स्टॉक्स। ठीक है ना। और बिकॉज ऑफ नॉट कम्पिटिटिव एज अदर लाइव स्टॉक, बिजनेस ऑल्सो मोर प्रॉमिसिंग फॉर फ्यूचर। ये आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है अगर आप इस पिग फार्मिंग में आ रहे हैं तो। हाउ मोर प्रॉफिटेबल, देखिए ये इसकी एफिशिएंसी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार आउटपुट देता है। आपको इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ कि एफिशिएंसी ग्रोथ क्या है। दो चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों की प्रोडक्शन, यानी कि माँ कितने बच्चे दे रही है। दुनिया के किसी भी लाइव स्टॉक जानवर की अपेक्षा पिग्स का जो बच्चे देने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। औसतन 8 से लेकर 12 बच्चे ये पिग्स आपके फार्म पर देता है। दूसरी बात, इसका फीड कन्वर्जन रेशियो बहुत ही भयंकर, बहुत ही शानदार तरीके से है। आपका 270 से लेकर 280 किलो फीड खाने पर औसतन आपका एक पशु 100 किलो का हो जाता है, जो बहुत ही एक शानदार इसका रिजल्ट है। आपके फार्म पर कुछ ऐसे मादाएं भी होंगी जो 14-15 बच्चे देंगी। वो चीज़ भी एक एक्स्ट्रा से आपका जॉइंट जुड़ जाता है और इसमें फ्यूचर एकदम आपका सेफ रहता है, जिसके कारण ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अपेक्षाकृत दूसरे किसी भी लाइव स्टॉक के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। वाई मोर लाइकली इट विल नॉट गो एज लॉस्ट इन्वेस्टमेंट। क्यों ये लॉस इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, हम इन्वेस्टमेंट करें तो क्या ऐसे लॉजिक्स हैं जिसके चलते हमें कोई घाटा नहीं होने वाला है। देखो दोस्त, ऐसा है कि मान लीजिए आपने पिग फार्म किया। पहली बात तो ये जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, हाई जो है प्रोडक्टिविटी और बहुत ज़्यादा FCR, जिसके चलते आपको डेफिनेटली कोई नुकसान नहीं होने वाला। इफ़ कंडीशन आप इस काम को किसी सूरत में छोड़ना चाहते हैं, आप इस काम को स्किप करना चाहते हैं, कोई भी आपका पर्सनल इशू रह जाता है जिसके चलते आप इस पशु को किसी भी स्टेज पर आप इसको बेच सकते हैं, चाहे वो साव है, चाहे वो पिगलेट है, चाहे वो ग्रोअर है, चाहे वो फिनिशर है, चाहे वो फैटनर है, चाहे वो बोर है। आपके फार्म के किसी भी कैटेगरी को आप कभी भी बेच सकते हैं। ये हमेशा आपके पास एक ऑप्शन रहता है। अगर आप ये इस मामले में आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अगल बगल के पिग फार्म में आप विजिट कीजिए। वो पिग फार्मर आपको इस मामले में आपको जो है वो अश्योरिटी दे देंगे। मुख्य सवाल, फ्यूचर ऑफ पिग फार्मिंग इन इंडिया। भारत में पिग फार्मिंग का क्या फ्यूचर है। इट्स विजन इज टू फार इन केस ऑफ इंडिया बिकॉज, देखो पिग फार्मिंग का जो है विजन है वो यहाँ पर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्यों, मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाऊंगा। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी ऑफ चेंजिंग सिनेरियो ऑफ एनिमल हस्बेंड्री and meat industry in India, pig farming with a profit of 60% topped all other type of subsidiary occupation like dairying, poultry and sheep rearing
which is at 22% according to an estimate. And pork production was of 1682 crore and the bristle प्रोडक्शन वाज ऑफ 115 करोड़ ड्यूरिंग रिसेंट ईयर। ये अभी रिसेंटली की जो स्टडी है, हम देख सकते हैं कि हमारे अभी रिसेंटली अमेरिका से भी हम जो है वो पोर्क इंपोर्ट करने का जो है भारत सरकार ने जो है उनको न्योता दे दिया है कि वो यहाँ पर पोर्क एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया पोर्क और पोर्क के बने हुए प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेगा। तो ऑफिशियली भारत सरकार ने इसकी मंदी घोषित कर दी है कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम है और कंजप्शन बहुत हाई है। इन सब चीज़ों का मतलब यही है कि रिसेंटली इंडिया एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है पोर्क कंज्यूमर का। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो हमारा जो है कुछ फैक्ट्स के आधार पर था, कुछ तथ्यों के आधार पर था, कुछ स्टडीज़ के आधार पर था और इस वीडियो से आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी देने का जो है एफर्ट कर रहे हैं। अगर आपको इस मामले में कोई शंका, कोई दो राय है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट प्रतिक्रिया दीजिए और हम उस पर कोई स्पेशल वीडियोस बनाएंगे, नहीं तो आपके कमेंट का जवाब देने का एफर्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब पिग फार्मिंग एक बहुत बड़ा स्कोप बन चुका है, एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है और रिसेंटली बहुत बड़े स्टार्टअप्स जो हैं वो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पिग फार्मिंग को आसान बनाते जा रहे हैं। और ये पिग फार्मिंग जो है अब वो फार्मिंग नहीं रहा जो हमारे दिमाग में एक तस्वीर आती थी सुअर की कि सुअर जो है वो गांव गली कस्बे में कहीं कचरा खा रहा है। ये वो सुअर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। ओवरऑल वर्ल्ड का अप्रॉक्सीमेटली 36 to 39% लोग होल वर्ल्ड का इसको डेली कंज्यूम कर रहे हैं। सो अभी पिग फार्मिंग के सिनेरियो बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग आ रहे हैं। पिगरी को एक वैज्ञानिक विधि से आप अगर करते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत शानदार होगी और आपका जो है इन्वेस्टमेंट है वो सेफ इन्वेस्टमेंट है और फ्यूचर के लिए आपको ऑब्वियसली किसी भी जैसे कि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, शेयर मार्केट है, क्रिप्टो है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट अगर आप चाहें तो पिगरी में एक इन्वेस्टमेंट करके आप अपने फ्यूचर को सेफ, सटीक और बिल्कुल जो स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है हमारे इंडिया में। और क्यों ना हम सरकारी नौकरियों की अपेक्षा खुद का कोई धंधा करें, खुद का कोई बिजनेस करें, खुद का कोई काम करें और वो काम फार्मिंग ही क्यों ना हो, वो काम पिग फार्मिंग ही क्यों ना हो। क्यों ना हम आगे आएं, क्यों ना हम लोगों से डर रहे हैं, हम लोगों से सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे और लोगों का काम कहते रहना है। आप सामने आए, आप अपने परिवार को कन्विंस करें कि आप पिग फार्मिंग करेंगे और इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा कर दिखाएंगे उनको, लोगों को गलत प्रूव करेंगे और खुद को आप सही प्रूव करेंगे। अगर आप बहुत समय से इन वीडियोस को देख रहे हैं, YouTube देखने से आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे या कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आप जब तक उस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आइडिया को आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी सही टाइम है पिग फार्मिंग करने का। आज का दौर एकदम सटीक है, सब कुछ इंट्रोड्यूस हो चुका है। कमर्शियल पिग फार्मिंग जो है वो खूबसूरती से रिप्रेजेंट हो गई है, नस्ल बहुत अच्छी आ गई है, नस्ल की प्योरिटी लेवल में बड़ा सुधार हुआ है और अभी फीड के जो हैं कुछ आउटलेट्स खोल रहे हैं, फैक्ट्रीज खुली हैं। जो कुछ लोग अपना फीड नहीं बना पाते हैं वो फैक्ट्री से फीड खरीद सकते हैं और ओवरऑल इंडिया में इसका कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से कमर्शियल पिग फार्मिंग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था कि कमर्शियल पिग फार्मिंग करके आप कैसे अपने जीवन में एक नया बदलाव, नई उम्मीद, नई किरण ला सकते हैं। सो बहुत बहुत आपका आभार, अभिनंदन, शुक्रिया। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानकारी दे पाया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे और वीडियोस देखने चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक पिग फार्म को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और आप हमारी खूब सारे वीडियोस देखिए। जय हिंद, जय जगन्नाथ, शुक्रिया।